नमस्कार। आज हम लोग सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में चर्चा किया था। हम लोगों ने इस बात पर भी चर्चा किया था कि समय के साथ कंप्यूटर में बहुत सारे चेंजेस किए गए और कंप्यूटर में हुए इन्हीं चेंजेस को एक कंप्यूटर जेनरेशन के नाम से संबोधित किया जाता है। आइए अब हम लोग आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स क्या है। The computers which were used and invented from 1959 to 1963 is known as second generation computers. 1959 से 1963 के बीच में जिस प्रकार के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता था और जिस प्रकार के कंप्यूटर्स का आविष्कार किया गया उनको सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के नाम से संबोधित किया जाता है। यानी 1959 से 1963 के बीच में जिस प्रकार के कंप्यूटर्स को चलाया जाता था उनको ही सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स कहा जाता है। They used transistors instead of vacuum tubes. कंप्यूटर के दूसरे जनरेशन में यानी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में कंप्यूटर के सर्किट के रूप में वैक्यूम ट्यूब्स के जगह पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में इस बात पर चर्चा किया था कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में यानी कंप्यूटर के पहले जनरेशन में कंप्यूटर के सर्किट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था और कंप्यूटर को बहुत देर तक चलाने के कारण वैक्यूम ट्यूब में मौजूद फिलामेंट गर्म हो जाता था और इसी कारण से कंप्यूटर हीट प्रोड्यूस करने लगता था। इसीलिए कंप्यूटर्स को एयर कंडीशन्ड रूम्स में रखा जाता था, जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। इसीलिए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर के सर्किट के रूप में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि कंप्यूटर को बहुत देर तक चलाने के बाद भी कंप्यूटर हीट प्रोड्यूस ना करे। क्योंकि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में कंप्यूटर के सर्किट के रूप में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स को कभी-कभी ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। अपने स्क्रीन पर आप ट्रांजिस्टर की ही एक तस्वीर देख सकते हैं। They were smaller in size than first generation computers. सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की तुलना में साइज में छोटे होते थे, जबकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का साइज सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के साइज से बड़ा होता था। They used punch cards and magnetic tapes for input and output. हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में कंप्यूटर को इनपुट देने और कंप्यूटर से आउटपुट पाने के लिए सिर्फ पंच कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में कंप्यूटर को इनपुट देने और कंप्यूटर से आउटपुट पाने के लिए पंच कार्ड्स के साथ साथ मैग्नेटिक टेप्स का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। आप अपने स्क्रीन पर पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप दोनों का तस्वीर देख सकते हैं। ऊपर वाली तस्वीर पंच कार्ड की है, जबकि नीचे वाली तस्वीर मैग्नेटिक टेप की। They were faster, cheaper and more efficient than first generation computers. सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से काम करता था और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा होता था।
उसकी तुलना में सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थोड़े सस्ते में मिल जाया करते थे। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स एफिशिएंट भी होते थे, यानी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की तुलना में ज़्यादा मात्रा में काम करने में सक्षम थे। दे कैलकुलेटेड डेटा इन माइक्रोसेकेंड्स। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में डेटा का कैलकुलेशन माइक्रोसेकेंड्स में हो जाता था। एक माइक्रोसेकेंड एक सेकेंड के 10 लाख भागों का एक भाग होता है। दे were costly and used only for specific purposes। हम लोगों ने इस बात पर तो जरूर एग्री किया कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की तुलना में सस्ते होते थे, लेकिन फिर भी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा होता था, जो कि मिडिल क्लास लोगों के लिए अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल सिर्फ रिच क्लास के लोगों के द्वारा ही किया जाता था या फिर लैब में मौजूद कंप्यूटर साइंटिस्ट्स के द्वारा किया जाता था। अभी आप अपने स्क्रीन पर जिस डिवाइस की तस्वीर देख रहे हैं वो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का ही एक एग्जाम्पल है। इसका नाम IBM 1401 है। IBM 1401 सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का ही एक एग्जाम्पल है। इट वॉज अ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। IBM 1401 एक सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था and it was launched by IBM on October 5, 1959। और IBM 1401 को IBM कंपनी के द्वारा 5 अक्टूबर 1959 को लॉन्च किया गया था। आज हम लोगों ने सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में चर्चा किया। हम लोगों ने जाना कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में कंप्यूटर के सर्किट के रूप में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा, ताकि कंप्यूटर को बहुत देर तक चलाने के बाद भी कंप्यूटर हीट प्रोड्यूस ना करे। और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड्स के साथ साथ मैग्नेटिक टेप का भी इस्तेमाल करना शुरू किया गया। आज हम लोगों ने सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में चर्चा किया। अब अगले वीडियो में हम लोग थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में चर्चा करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार से कंप्यूटर से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।